ओके तो हाय देयर वेलकम अगेन। जैसे कि पहले दो सेशन में हमने सीखा था, एक तो पहले में थ्योरी हुई थी, सेकंड में हमने सीखा था एसक्यूएल इंजेक्शंस, सॉरी एसक्यूएल क्वेरी को कैसे मतलब सिलेक्ट वेयर वेयर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी हमने। एसक्यूएल क्वेरीज को अच्छे से जान लिया था कि उसको कैसे रन किया जाता है, उनका थोड़ा बहुत मीनिंग समझ लिया था कि एक्चुअली उनका मीनिंग कैसे होता है। अगर हमको कुछ चीज़ें रिट्रीव करनी हो डेटाबेस से तो पीछे एसक्यूएल की क्वेरी कैसे रन होती है, ठीक है। तो आज उसी क्वेरीज का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो देखो यहाँ पर अभी DVW है, आपको सबको पता होगा, ये डैम वर्नेबल मशीन होती है, वेब एप्लीकेशन सॉरी। तो इसी का आज हम यूज़ करके थोड़ी बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको लॉगिन कर दिया, साथ ही में मैं एक काम करूँगा, नोटपैड भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, मतलब सारी चीज़ें नोट भी करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। ये मैंने नोटपैड खोल दिया है, काम आने पे इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अभी चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, यूज़र ID। मेरे पहले सिक्योरिटी लेवल हाई है, हम लो से स्टार्ट करेंगे, हाई तक जाएंगे, ठीक है। मैं तीनों मोड चालू करके, मतलब तीनों मोड में आपको सिखाऊंगा। ये लो हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने यूज़र आईडी पूछी हुई है। यूज़र आईडी जैसे कि होता है समस टाइम कि आपको सिर्फ नंबर में डालना है, फिर पता चलेगा यूज़र आईडी मतलब क्या आउटपुट आएगा उसके ऊपर है, ठीक है। देखो अभी मैंने फर्स्ट डाला यूज़र आईडी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट यूज़र आईडी भी कौन है, एडमिन है। और सेकंड यूज़र आईडी मतलब उसका सरनेम भी एडमिन है, ठीक है। अभी पासवर्ड यहाँ पर शो उन्होंने नहीं किया है, बट बस सब बता रहे वो कि फ़र्स्ट नेम और सरनेम, ठीक है। जैसे कि हमने पेशेंट केस में देखा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसमें ये सिर्फ सरनेम है, ठीक है, सरनेम है, ठीक है। तो अभी मान लो जैसे कि अभी ये फर्स्ट एडमिन, एडमिन मतलब कौन होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लो अभी मैं मतलब मैंने जैसे कि वेब एप्लीकेशन किया हुआ है, तो जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो आपको एक डिफ़ॉल्ट सुपर यूज़र बनाना पड़ता है। उस सुपर यूज़र का नाम होता है एडमिन, ठीक है। ठीक है, एक सुपर यूज़र का नाम होता है एडमिन, और उसका पासवर्ड भी हम कुछ नॉर्मल रखते हैं। तो पासवर्ड रखते हैं एडमिन 123, एडमिन@123, ऐसे कुछ तो डिफ़ॉल्ट होते हैं, रखते हैं। क्योंकि हमें बार बार वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देखना पड़ता है या उसके डेटाबेस में जाके चीज़ों को ठीक से मैनेज करना पड़ता है कि वो ठीक से रिट्रीव हो पाए, ठीक है। तो हम एक ये बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखते हैं, मतलब जब डेवलपर लोग ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये सुपर यूज़र बोलते हैं इसको, या तो एडमिन समझ लो, ठीक है। तो ये एडमिन फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सेकंड नंबर पे कौन सा यूज़र है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड है, गोल्डन ब्राउन करके। ऐसे कितने यूज़र है वो चेक करते हैं। तो मैं 1 2 3 टाइप करने की जगह डायरेक्ट 5 10 15 ऐसे ट्राई करूँगा। तो मैं अभी के लिए 5 डाल रहा हूँ। तो 5 यूज़र है, मतलब फिफ्थ नंबर पे है बॉब। एक काम करता हूँ, अभी मैं 10 डालता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं चला है, मतलब 10 यूज़र नहीं है मेरे ख्याल से। फिर 8 ट्राई करके देखते हैं। तो ये 8 भी नहीं चला, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी 6 ट्राई करके देखता हूँ। तो 6 भी नहीं है, मतलब इसका मतलब 5 यूज़र है इसमें, डेटाबेस में 5 यूज़र वैलिड है। जो लास्ट में है वो बॉब स्मिथ है, ठीक है। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि जो, देखो अभी मैं 1 बाय 1 रिट्रीव कर रहा हूँ, इनके पासवर्ड भी मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे यूज़र नेम पता है। अगर मैं व्यू सोर्स करता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। क्वेरी बहुत बड़ी दी हुई है उन्हें, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेरी है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने इसमें डाल देता हूँ, पेस्ट। ओके, अब इसे ध्यान से देखना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, तो इन्होंने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सर नेम के हिसाब से। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ्रॉम, ये टेबल का नाम है यूज़र, ठीक है। वेर यूज़र आईडी सिर्फ वो, मतलब यूज़र आईडी के हिसाब से वो दे रहा है। अगर मैं यूज़र आईडी, अगर देखो वेर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, जैसे कि अगर मैं 1 डालता हूँ, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर 1 आएगा, जैसे कि मैंने 1 डाला, तो आउटपुट में क्या शो होगा, सॉरी, आउटपुट में क्या शो होगा, सिर्फ फर्स्ट यूज़र की है, ठीक है। तो जैसे कि अपना एडमिन एडमिन था। अगर मुझे इस क्वेरी को ब्रेक करना है तो मुझे कुछ डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको जैसे कि अभी चीज़ें सिखाऊंगा कि देखो यहाँ पर सिंगल कोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी लोग डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, कभी कभी सिंगल कोट्स, मोस्टली सिंगल कोट्स रेफ़र किया जाता है, बट समटाइम डबल कोट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई कोई बाय मिस्टेकली यूज़ कर लेता है, या किसी किसी को आदत होती है ना, तो डबल कोट्स यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी मुझे अगर इस क्वेरी को ब्रेक करना है तो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं विदाउट इनपुट डाले, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 1 डाल रहा हूँ बट मुझे नहीं डालना है। अगर मान लो ये भी, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ ये। अगर मुझे पता करना है कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वर्नेबल है तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो मैं ये सिंगल कोड डाल के चेक करूँगा कि वो वर्नेबल है क्या नहीं। तो मैं सबमिट करता हूँ, तो देखो हमें ये एरर आया है, यू हैव एन एरर। अभी ये एरर आया तो इसका मतलब ये है एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। ये एरर बेस है, ये इसके अंदर एरर है, एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन है, एसक्यूएल इंजेक्शन ही बोलूँगा, एरर बेस ये वर्नेबिलिटी, ठीक है, एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी है। अगर मान लो मैं जैसे ये डाला, अगर मैं कुछ और डालता हूँ, स्लैश डाल के देखता हूँ, अभी सबमिट करता हूँ,
तब भी मुझे एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट मैं सिंगल कोट डाल के देखा तो मुझे एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने बताया ये एरर आ रहा है। अब मैं चलता हूँ फिर से अपने नोटपैड के ऊपर। अगर जैसे कि मैंने यूज़र आईडी में क्या डाला था, कोलन डाला था, तो यहाँ पर अभी कितने हो गए, 3 कोलन हो गए। मैं स्पेसिंग दे के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो गए, 3 कोट्स हो गए, ठीक है, सिंगल कोट्स। तो जब क्वेरी रन होगी तो क्वेरी को पता होगा ये तो स्टार्टिंग कोट्स है, ये एंड कोट हो गया, एंड कोट तो दो हो गए, एंड कोट तो एक ही होता है ना। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि ये एंड कोट ये है या फिर एंडिंग कोट ये है करके, ठीक है। क्योंकि हमने और एक डाला इनपुट में यूज़र आईडी में, ठीक है, ये कोड डाला था ना। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली में एंड कोट है कौन सा, एंडिंग कोट, ठीक है। तो फिर वो क्वेरी जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसने ऐसा एरर दिया। अगर मान लो मैंने ये एंड कोड डालने का जैसे हाइफन हाइफन लगा दिया, इसका मतलब होता है, सॉरी हाँ, हाइफन हाइफन होता है मतलब कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। अगर मैंने ये मेरा छोटा सा पेलोड हो गया, अगर मैं इस पेलोड को कॉपी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आके ऐसे डाल देता हूँ, मान लो मैंने ऐसे डाल दिया और सबमिट किया, तब भी एरर आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है, अब वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं और मैं इसको अभी ऐसे करता हूँ, तो देखो ये सबमिट हो गई है, अब कोई एरर नहीं आया, हालांकि मैंने कुछ भी टाइप किया था। अब जैसे कि फिर से इसके ऊपर चलते हैं, ये तो मैंने डाल दिया यहाँ पर, बट यहाँ पर तो स्टेटमेंट है ही नहीं कि आंसर ट्रू होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह और डालता हूँ और 1 = 1 ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे 1 = 1 क्यों किया, मैंने जैसे और स्टेटमेंट बताया था। एक तो ये स्टेटमेंट जैसे कि मतलब पासवर्ड यूज़र आईडी राइट होनी चाहिए, या तो फिर इस सेट का स्टेटमेंट राइट होना चाहिए। 1 = 1 ऑलवेज ट्रू होता है, ये तो आपको पता होगा, 1 = 1 ऑलवेज ट्रू होता है। बट यहाँ पर मैंने कुछ डाला ही नहीं ना, तो वो नहीं देखेगा जो डाला है या नहीं डाला है। यहाँ पर भले ही एम्प्टी रहे या कुछ भी और भी रहे, बट और स्टेटमेंट में क्या होता है, कौन सी भी एक साइड ट्रू होनी चाहिए। तो हमारी ये साइड ट्रू है तो स्टेटमेंट को मैच करते हैं। तो अब हम ये पेलोड को इंजेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक, मैं गया यहाँ पर और मैं यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ और बस एंटर कर रहा हूँ। देखो अभी मुझे क्या क्या आया, देखो यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम की मतलब फर्स्ट यूज़र की, सेकंड यूज़र की, ये थर्ड यूज़र, फोर्थ यूज़र, फिफ्थ यूज़र, मुझे सारे के सारे आ गए। तो ये हमारा छोटा सा पेलोड था, ये कैसे वर्क करा मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो हमने ये पहले कोट्स सिंगल कोट्स डाल के देखा कि क्वेरी वर्ने मतलब पेज वर्नेबल है क्या नहीं, पेज वर्नेबल था। अब सिंगल कोट का काम सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वर्नेबिलिटी है क्या नहीं चेक करने के लिए। देखो अभी मोस्टली जब हमने क्वेरी देखी थी तो ये कुछ ऐसा था, सॉरी ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा था ना। अगर हम इसके अंदर 1 डालते तो वो 1 मतलब फर्स्ट यूज़र का आउटपुट देता, अगर मैं 2 डालता तो सेकंड यूज़र का आउटपुट देता, 3 डालता तो थर्ड यूज़र का आउटपुट देता। बट अगर मैं इसके पहले ही जैसे मतलब इनपुट में ऐसे डाल दूँ एक सिंगल कोट एंडिंग कोट वाला, और उसके बाद फिर मैं और लगा दूँ, और छोटा लगा बड़ा लगा ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब कुछ है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बड़ा और लगा रहा हूँ। और फिर 1 = 1, ठीक है, 1 = 1, सॉरी 1 = 1, और ये डबल हाइफन मतलब कमेंट, और ये सिंगल हाइफन मतलब ऑल, कमेंट ऑल ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि देखो अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी, ओके मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके दिखाता हूँ। प्रोग्रामिंग की होगी तो आप हैश लगाते हो, हैश फॉर सिंगल लाइन। अगर आपको मल्टीपल लाइन हैश करना है तो आप ट्रिपल हैश का यूज़ करते हो, या फिर ऐसे ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हो। मल्टीपल लाइन हैश करना हो, या फिर स्लैश का भी यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा स्लैश। मल्टीपल लाइन्स के लिए डबल स्लैश या ट्रिपल स्लैश का यूज़ किया जाता है। वैसे ही इसमें भी होता है, हाइफन हाइफन लगा के आप हैश ये कर सकते हो, ठीक है, मतलब सॉरी हाइफन हाइफन लगा के आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट वाला हाइफन कमेंट फॉर ऑल होता है, ठीक है। तो अभी मैंने ये क्वेरी सेम उठा के डाल दी, मैं यहाँ पर गया फिर से मैं डाल देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। देखो यही आउटपुट है अपना, ठीक है। तो अभी हमने ये तो निकाल दिया, बोलते ना मतलब यूज़र पता चल गया हमको। अभी हमको पासवर्ड भी चाहिए, इतने से तो काम होगा नहीं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पासवर्ड भी होते हैं, जैसे कि अभी मैं जाके दिखाऊँ तो मैं अगर मैं होम में जाता हूँ, इंस्ट्रक्शन सेटअप, एक स्टार्टिंग में एडमिन पेज था, रुको मैं अभी वहाँ पर जाना पड़ेगा मेरे को, इसको सर्च करते फिर से। देखो यहाँ पर PHP by एडमिन मतलब ये एडमिन पेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ADMIN एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वाला डाल देता हूँ, ओके ये आई थिंक सो ओपन नहीं होगा ऐसे, पता नहीं, शायद से इसके लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ता होगा, एक्सक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। तो आपको अगर मुझे देखो अभी मान लो मुझे पासवर्ड भी रिट्रीव करना है तो मैं पासवर्ड कैसे रिट्रीव करूँगा, ठीक है।
तो फिर से चलते हैं, एक पेज लेते हैं। ये तो हमारा पहला वाला पेलोड हो गया। मैं फिर से पेलोड को कॉपी करता हूँ, आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को कट कर देते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो हमें डालना यही है, सिंगल कोट ही डालना है, बट उसके बाद हमें पासवर्ड भी तो चाहिए। तो हम एक कमांड लगाएंगे, जैसे कि यूनियन कमांड, मैंने शायद से आपको सिखाई नहीं होगी। यूनियन कमांड क्या होती है, दो टेबल को ज्वाइन करने का काम करती है। उसके अंदर की जो कॉलम्स है उनको हम ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन कमांड लगाएंगे। यूनियन फिर से वही हमारा सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, एक यूज़र चाहिए और दूसरा पासवर्ड चाहिए, ठीक है। ऐसे ही चाहिए होता है ना हमें, ये तो इसी से तो काम होता है हमारा। सिलेक्ट यूज़र पासवर्ड फ्रॉम, किस चीज़ से चाहिए, ये देखो ये इसमें किससे निकाल रहा है, यूज़र से निकाल रहा है, तो हम भी यूज़र से ही निकालेंगे, USER यूज़र्स, ठीक है। ऐसा अभी यहाँ पर इन्होंने कैपिटल में दिया हुआ है, बट मैं आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इस क्वेरी को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये हालांकि क्वेरी कंप्लीट नहीं है, मुझे इसके पीछे का भी तो कमेंट करना पड़ेगा। तो ये अब जाके कमेंट क्यों करना होता है, क्योंकि क्या होता है, ये अभी आपको सिंगल लाइन है इसलिए समझेगा नहीं, बट जब पासवर्ड और इसमें आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी मैं ये क्वेरी यहाँ पर डाल देता हूँ, पेलोड है ये। अब देखो भाई, अब क्या मिल रहा है, अब तो मुझे पासवर्ड भी मिल रहा है, और ये पासवर्ड है हैश फॉर्मेट में। अगर इस पासवर्ड को मैं जाके डिक्रिप्ट करता हूँ, मान लो किसी डिक्रिप्ट टूल का यूज़ करके, बट हालांकि चीज़ें तुम समझ लो। अभी ये हमें पासवर्ड मिल गया, इसको तुम डिकोड कर लेना बस, फिर आपको यूज़र नेम मिल चुका है और पासवर्ड भी मिल चुका है, बस और क्या चाहिए आपको, फिर हो गया आपका काम। अभी ये समझ लो, अभी ये तो इजी लेवल पे हो गया। अब चलते हैं हम हार्ड लेवल पे थोड़ा, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, लो से मीडियम करते हैं, ठीक है। मीडियम देखो, लो और मीडियम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उतना ही फ़र्क है। तो मैं मीडियम नहीं रेफ़र करूँगा ज़्यादा, ठीक है। अब मैं सीधा हाई और लो पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। अभी हाई पे चलते हैं। अब हम थर्ड मतलब वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं, सॉरी थर्ड वेबसाइट नहीं, थर्ड टूल का यूज़ करने वाले हैं। थर्ड टूल समझ लो या साइड कौन सा भी टूल समझ लो, ठीक है। अब पहले तो हमें जैसे ये डाल के पता चल रहा था कि वर्नेबिलिटीज़ है करके, कोड्स डाल के हमें पता चल रहा था कि इस वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी हो सकते हैं, बट अभी नहीं दिखा रहा है वो। अब नहीं दिखा रहा मतलब वो होगा, मतलब होता है ना जहाँ कभी कभी एरर नहीं दिखाता, ठीक है। अब ऐसे मान लो ये एरर बेस नहीं है, पहले वाला एरर था कि ऊपर एरर पॉपअप करके आया, हमको पता चल गया कि वो एरर बेस है, बट अभी एरर नहीं है। अब मैं देखो, अगर मैं कुछ और डालूँ, जैसे कि मैं अभी पूरा अपना पेलोड ही इंजेक्ट करूँ, जैसे आपने पहले पेलोड बनाया था वो भी इंजेक्ट करता हूँ, तब भी कुछ नहीं आ रहा है। आप ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर भी बता रहा है सबमिट, अपना ये शो कर रहा है एक्चुअली अपन इनपुट में क्या डाल रहे हैं, ठीक है। ये गेट मेथड एक हो गया, मैं आपको आप जाके सिखाऊंगा गेट मेथड क्या होता है, ठीक है। ओह सॉरी, मैं ब्लाइंड एसक्यूएल्स में आ गया, ओके ओके ओके, सॉरी ब्लाइंड एसक्यूएल में आ गया, सिखाते सिखाते बीच में चेंज हो गया। ओके यहाँ पर देखो नहीं हो रहा, हम एक बार व्यू सोर्स कर लेते हैं, व्यू सोर्स में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अरे ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा है, ये अपनी क्वेरी हो गई, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, पढ़ लेते थोड़ा। ओके, कुछ खास तो इन्होंने बताया नहीं इसमें, सिर्फ इतना बताया कि सिर्फ अगर आईडी हम डालते तभी आउटपुट देना, बाकी किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पांस नहीं देना। अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो इसका रिस्पांस आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें अभी बबसूट आपने अगर सुना होगा बबसूट करके, तो इसमें ये भी वेबसाइट का ही टूल है, वेबसाइट के ऊपर। मैं अभी इसका इंटरसेप्टर ऑन कर देता हूँ और मैं फिर से यहाँ पर 1 डालूँगा, सॉरी 1, और मैं इसको सबमिट करूँगा। अभी ये जो रिक्वेस्ट है मेरे बबसूट पे आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली रिक्वेस्ट नहीं है वो। अरे एक काम करते हैं, फिर से एक बार जनरेट करते हैं। ये नहीं थी वो, पता नहीं ये कैच क्यों नहीं कर रहा। सबमिट, फॉरवर्ड, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है यार। ओके, आई थिंक सो मेरी वाईफाई की लाइट गई है, इसकी वजह से ये हो नहीं रहा। ओके नहीं, ये अब यहाँ पर देखो आ गया, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर हाई करके लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लो कर दूँ,
और मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करूँ। ओके, यहाँ पर अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखना, ध्यान देना, अगर मैं अभी कुछ पेलोड इसके अंदर इंजेक्ट करता हूँ और इसे अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, और अब चलते इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर अभी हाई है। अगर मैं फिर से इसको लो कर रहा हूँ और इसको मैं भी फॉरवर्ड कर दूँगा, और यहाँ पर देखते देखो सारी चीज़ें रिट्रीव हो गई, ठीक है। रिट्रीव मतलब जो हमें चाहिए तो मिल गया, ठीक है। अगर मैं इसमें फिर से पेलोड डालता हूँ, इस बार मैं बड़ा वाला पेलोड डालूँगा जो अपन ने पहले डाले थे, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और फिर से मैं अपना पबसूट पे जाता हूँ। अब पोस्ट मेथड ये नहीं काम किए, इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े रिक्वेस्ट जनरेट हुए हैं, ठीक है, इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर देखो फिर से ये जो हमारा चाहिए तो गेट, इसके ऊपर से देख लेना, DVW वर्नेबिलिटीज SQLi, ये जो मैंने क्वेरी डाली थी यूनियन सिलेक्ट, हालांकि वो छोटा है, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से लो कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ, और अब देखते हैं, देखो हमें पासवर्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ें वर्क कैसे हुई, ठीक है। मैं सॉल्व करते टाइम ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो देखो हम हाई सेटिंग्स पे हैं, तो हाई सेटिंग्स पे ऑब्वियसली वर्नेबिलिटीज ऐसे इजीली मिलती नहीं है, बट पबसूट का यूज़ करके हम वो जो हाई लेवल है उसको हम लो में चेंज कर रहे हैं। लो में तो हमें इजीली मिल जा रही थी, बट जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट पबसूट पे जा रही है, और रिक्वेस्ट जब पबसूट पे आ रही थी तो हमने वहाँ पर जो हाई लिखा था हमने उसे लो में चेंज किया। लो में यानी जो लो सेटिंग्स कर दी उसकी, तो लो में जब हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया आगे तो इसका रिस्पॉन्स भी वैसे ही आया। उसको क्या लगा, मतलब जब ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो वो रिक्वेस्ट वो सोचेगा कि यहाँ पर तो लो मेंशन है तो इसकी लो सेटिंग्स होगी, तो फिर उसने उसके हिसाब से काम किया। लो पे तो हमें सारी चीज़ें मिल रही थी इजीली, उसमें तो इतना कुछ करना पड़ नहीं रहा था, बट हाई में सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने उसकी सेटिंग्स लो कर दी पबसूट का यूज़ करके, ठीक है, तब जाके हमें ये आउटपुट मिला, ठीक है। तो होप सो आपको समझा होगा SQL इंजेक्शन के बारे में, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि SQL इंजेक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लाइंड SQL इंजेक्शन है। ब्लाइंड SQL इंजेक्शन में क्या होता है, आपको एरर नहीं दिखाया जाता, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ तो 1 का आउटपुट आएगा, बट अगर मैं देखो अभी मान लो इसको भी मैं लो करके दिखा दूँ, ये हाई का लो, सबमिट, चलते हैं इसके लिए ब्लाइंड इंजेक्शन पे, और मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, सॉरी देखो एरर नहीं आया, ठीक है, बट ये वर्नेबल है। एरर नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना ये वर्नेबल नहीं है करके। मान लो अगर मैं पूरा ये पेलोड ही डाल दूँ, देखो आ गया आउटपुट, वर्नेबल तो नहीं था, मतलब वो दिखा, एरर तो नहीं दिखा रहा था, बट अगर मैं जब जैसे पेलोड इंजेक्ट करता हूँ ये एरर आ गया। तो हम भी और भी पेलोड से, जैसे कि हमने और एक पेलोड बनाया था ये वाला, अगर ये वाला पेलोड भी मैं इंजेक्ट करता हूँ तब भी हमें मिल रहा है। ब्लाइंड SQL इंजेक्शन और एरर SQL इंजेक्शन में यही फ़र्क होता है, एरर SQL इंजेक्शन में हमें एरर दिखाया जाता है, बट ब्लाइंड SQL इंजेक्शन में हमें एरर नहीं दिखाया जाता, ठीक है, बट वह वर्नेबल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कंसेप्ट वर्क करता है। अगले वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ये थे, जैसे कि SQL इंजेक्शन और एक ब्लाइंड SQL इंजेक्शन। हम अगली बार म्यूटेलिडे ऐसे कुछ तो एक है वरना वेबसाइट नहीं, एक्चुअली इसी का टूल है, मैं दिखा दूँ आपको, तो हम इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट इसमें वीडियोस में। इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टॉप 10 इंजेक्शन में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना, इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।